ये लो पापा, मैंने आपके लिए पूरा सेटअप कर दिया है। अब आप आराम से बैठकर दिए बेचो। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा। अजीब आदमी है यार, इतना पैसे वाला होकर भी अपने पिताजी से दिए बिकवा रहा है, और कपड़े भी इसने तो गरीबों जैसे पहना रखे हैं, जैसे कि कोई गरीब घर से हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे इनका वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं ऑफिस निकलता हूँ। ऑफिस से आने के बाद फिर से मिल लूंगा आपसे। ठीक है बेटा। अरे शर्म कर लो दोनों बाप बेटे, इतने पैसे वाले होकर भी बेचारे गरीबों का बिजनेस कर रहे हो, उनका हक छीन रहे हो। अगर तुम लोग ये दिए बेचोगे तो उन बेचारे गरीबों से कौन दिए खरीदेगा। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों का भांडा फोड़ कर रहूंगा कि तुम लोग गरीब नहीं बल्कि अमीर हो और लोगों को लूट रहे हो। अरे बाबूजी, ये दिए कितने का है? ये 20 रुपए का है। कुछ कम करो ना इससे। अरे बेटा इससे क्या कम होगा। भाई एक बार इधर आना। भाई ये जो पीछे आदमी गरीब बनकर दिए बेच रहा है ना, ये कोई गरीब नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा पैसे वाला है। ये तो यहाँ पर दिए बेचने का बिजनेस कर रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा है यार, अगर ये इतना ही अमीर होता तो गरीब बन के क्यों दिए बेचता? मुझे पता था भाई कि मेरी बात के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने इन लोगों की वीडियो बना ली। ये देख। एक बात तो सच है, इन अमीर लोगों की भूख कभी नहीं मिट सकती। तभी तो। बाबूजी, मुझे नहीं चाहिए आपके दिए। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ पापा, कितने दिए बिके? एक भी नहीं बिका बेटा। एक भी नहीं बिका? हाँ। ये कैसे हुआ? मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। तुम कौन हो? अरे मुझे तो छोड़ो, मैं कौन हूँ, मुझसे ये पूछो कि तुम कौन हो। मतलब? अरे मतलब तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने पैसे वाले होकर अपने पिताजी से दिए बिकवा रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम गरीब बनकर ये दिए बिकवा कर पैसे वाले बन जाओगे? जब तक मैं हूं ना, जब तक ना तो ये दिए बिकेंगे और ना मैं बिकने दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे बकवास मैं नहीं, बकवास तो तुम कर रहे हो। अपने पिताजी को गरीब के कपड़े पहनाने से वो गरीब नहीं बन जाते, समझे? अरे भाई, ये गरीब कपड़े मैंने इनको पहनाए नहीं है, ये कपड़े इन्हीं के हैं। और रही पिता की बात, तो ये मेरे पिताजी नहीं है, मैंने इनको पिताजी बनाया है। पिताजी बनाया है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, जब ये अरे बाबूजी, आप तो वही हो ना जो मेरे घर के सामने वाली झुग्गी में रहते हो। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरा बेटा बाहर कमाने गया था, वापस लौटा नहीं। तो फिर बात नहीं हुई आपकी उससे? हुई थी बेटा, और वो ये बोला कि मैं यहीं रहूंगा, सारा घर परिवार यहीं बसा लिया मैंने। अब तू बता मेरे पास खर्चे के पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप तो वो दिवाली पे दिए बेचने वाला काम करते थे ना? बच्चा, सारे पैसे वो ले गया, अब बेचने से पहले खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, आपको मैं दे दूंगा खर्चा, आप मुझसे ले लिया करो खर्चा। मुझे खर्चा नहीं चाहिए, मैं अपनी खुददारी में जीना चाहता हूँ, मैं अपने आप देख लूंगा काम। और मैं आपको काम ही दे दूँ तो? कौन सा काम? वही आपका दिए बेचने वाला काम। तू मेरा क्या लगता है जो मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा? अब ये समझ लीजिए कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे पिताजी। यार भाई, सल्यूट है तुम्हारी सोच के ऊपर, लेकिन अब ना मेरे को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि मैंने कितना घिनौना काम किया है। अरे कोई बात नहीं भाई, जो तुमने देखा है वही किया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इंसान आंखों से ही सब कुछ पढ़ लेता तो भगवान उसे दिमाग थोड़ी देता। खैर छोड़, जो हुआ सो हुआ। सॉरी भाई, मेरी वजह से बाबूजी के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई ना, देखना आप कल मैं बाबूजी के इसका डबल मुनाफा करवाऊंगा। और बाबूजी, आपको एक बेटा छोड़ा है, लेकिन आप भूलना मत, अब आपके दोनों बेटे आपके साथ खड़े हैं हमेशा, और इस बार आपकी दिवाली खाली नहीं बल्कि खुशियों से भरी हुई जाएगी।